हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, बूझ पहेली। शहर के बाहर स्थित इस मंदिर के खंडहर बता रहे हैं कि कभी यह जरूर विशाल रहा होगा। कभी जरूर यहाँ पूजा अर्चना करने वालों का तांता लगा रहता होगा। आज इसकी हालत को देखकर कोई भी बता सकता है कि वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन आज वह इस मंदिर की तरफ बढ़ रहा है जिसने भारत के तीन पवित्र रंगों को धारण कर अपने को बना लिया है, तिरंगा। भूज पहेली द्वारा छोड़े छोड़े गए पहेली कार्ड में चित्र तो इसी मंदिर का बना है, लेकिन मुझे यहाँ कोई सफलता मिलेगी इसमें मुझे शक है, क्योंकि किसी मंदिर में भला चर्च कैसे स्थित हो सकता है। भूज पहेली का ये मेरे साथ किया गया बेहुदा मजाक तो है। मुझ तक तभी पहुंच पाओगे जब मंदिर में चर्च खोज पाओगे, लेकिन उस तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है, इसलिए मुझे इस मंदिर में चर्च ढूंढना होगा। निराशा हाथ लगेगी ये जानते हुए भी तलाश में जुट गया तिरंगा। यहाँ का चप्पा चप्पा देख लेने के बाद भी मुझे इस मंदिर में चर्च कहीं नहीं दिखा। क्रॉस के स्टाइल में टूटी छत ही तो कहीं वह चर्च नहीं है। नहीं, क्योंकि उस खाली स्थान पर ऐसा सूत्र दिया नहीं हो सकता जो उस पहेली को बूझने में मेरी सहायता कर सके। तभी तिरंगा के मस्तिष्क में कौंधा वह विचार। रोशनी रोशनी के एंगल में फर्क होता है। जो रोशनी मेरी टॉर्च से निकलकर छत पर बने क्रॉस पर नीचे से पड़ रही है, वही रोशनी अगर ऊपर से पड़े तो क्या होगा, इसका पता अभी चल जाएगा, क्योंकि चांद अपनी रोशनी बिखेरता हुआ बादलों से बाहर निकल रहा है। एक पल बाद ही वह रहा पवित्र क्रॉस का निशान, चर्च की पहचान। गजब के दिमाग का मालिक है बूझ पहेली। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसने यहां छिपाई होगी अगली पहेली। काला हूं मैं इतना आऊं डराने के काम, खोपड़ी में छुपे हैं रास्ते तमाम। इस पहेली के पीछे क्या रहस्य छिपा है, यह तो इसे बूझने से ही पता चलेगा, और इसके लिए मुझे पहुंचना होगा कार्ड पर बनी उस इमारत पर जो नेशनल म्यूजियम की इमारत है। कौन था ये बूझ पहेली, क्यों छोड़ी थी उसने ये पहेलियां जिनके पीछे एक जगह से दूसरी जगह भटकता फिर रहा था तिरंगा। यह सब जानने के लिए हमें ठीक 24 घंटे पहले की वह कहानी जाननी होगी जो आकाश में उस इंसाफ के प्रतीक के चमकने के साथ शुरू हुई। जनशक्ति के हेडक्वार्टर की छत थी वह। सुरक्षा सिग्नल के आकाश में नजर आने के कुछ ही मिनटों बाद तुम हम तक पहुंच जाओगे, यह हमने नहीं सोचा था। समस्या क्या है शेषन साहब, इनसे मिलो तिरंगा। ये हैं हमारे घनिष्ठ मित्र मिस्टर रमेश पिपलानी। यह डीडीए के प्रमुख आयुक्त हैं। अपनी समस्या खुद तुम्हें समझाएंगे। डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण। पिपलानी ने कहना शुरू किया, मुझे कोई जान से मारना चाहता है। आज शाम मुझ पर एक कातलाना हमला हो भी चुका है, उस पार्सल के जरिए जो शाम को मेरे घर पहुंचा। पार्सल पर भेजने वाले के स्थान पर मेरे घनिष्ठ मित्र का पता लिखा था। मैंने उसे खोलकर देखा तो मुझे उसमें दिखाई दी जिक्सा पजल। मेरे सभी परिचित जानते हैं कि मुझे बचपन से ही जिक्सा पजल जोड़ने का बहुत शौक है। पजल देखकर मैं अपने उस शौक को दबाए न रख सका और तुरंत ही उन्हें जोड़ने बैठ गया। कम से कम मेरे लिए पजल बड़ी ही आसान थी। कुछ ही मिनटों में मैंने पजल के सभी टुकड़े आपस में जोड़ दिए। उस आखिरी टुकड़े को मैं उसके स्थान पर रखने ही वाला था कि ट्रिन ट्रिन फोन बज उठा। मैं उसे छोड़कर फोन सुनने में व्यस्त हो गया। तभी मेरे नौकर ने पजल के उस आखिरी टुकड़े को उसकी निर्धारित जगह पर रख दिया। पजल उसके लिए भी आसान साबित हुई, और उसकी मौत के लिए भी। वह पजल बम था। पजल के सभी टुकड़े जैसे ही आपस में जुड़े उसका सर्किट पूरा हो गया। संयोग से मैं बच गया और मेरे मित्र ने वह पैकेट मुझे नहीं भेजा था। इसका मतलब वह पजल बम आपके लिए आपके किसी दुश्मन ने भेजा था। क्या आप बता सकते हैं आपका यह दुश्मन कौन हो सकता है? नहीं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि वह मुझे जरूर मार डालेगा। ऐसा नहीं होगा पिपलानी साहब, क्योंकि कहां दुख पाए उसके शरीर का कोई भी अंग, रक्षा करे जिनकी देश के तीन रंग। जनशक्ति। वह रात दिन में बदली और दिन बदल गया रात में। मैंने पिपलानी साहब की सुरक्षा का वादा किया, इसलिए उन्हें कुछ ना हो मुझे इस बात का पूरा ख्याल रखना है। अरे, वह साया पिपलानी के घर में घुस रहा है। कौन है वह? बूझ पहेली, यही नाम है मेरा। मेरे द्वारा भेजे गए पजल बम से तो तू बच गया, तो तुझे मौत देने के लिए मैं ही यहां पहुंचा।
तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारी और मेरी दुश्मनी ही क्या है? बहुत बड़ी दुश्मनी है मेरी तुम्हारी, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं, यमराज के पास जाकर पता चलेगी। वहां तुम्हें मेरी इस रिवॉल्वर में भरी 3 गोलियों में से एक गोली पहुंचाएगी। देखें किस गोली पर लिखा है तेरा नाम। क्लिक, ये तो खाली गई। क्लिक, ये भी खाली गई, लेकिन ये चलेगी। थाय! अगर अपने निशाने तक पहुंचने में सफल हो जाती तो एक सच्चे देशभक्त का वचन भंग हो जाता। टन! तिरंगा, यह खुशी की बात है कि तुम मुझे पहचानते हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम शायद नहीं जानते कि जिनके हाथों में मौत उगलने वाले खिलौने होते हैं, उनके साथ मैं इस तरह से पेश आता हूं। था! और मुझे अफसोस इस बात का है कि तिरंगा, कि तुम ये नहीं जानते कि मौत के खिलौने जिनके हाथों में हो, उनसे टकराने का एक ही मतलब होता है, मौत। था! बूझ पहेली का दावा गलत साबित हुआ। उफ, ये इंसान नहीं हो सकता। था! बूझ पहेली का सोचना एकदम सही था। छलावा था वह तो, मौत को मात करता जिसके बाएं हाथ का खेल था। तुम्हारी याददाश्त कमजोर है बूझ पहेली। अभी तुमने ही तो बताया था कि इस रिवॉल्वर में सिर्फ 3 गोलियां हैं, और अब जबकि 3 गोलियां चल चुकी हैं, क्लिक, तो अब घूसो, धड़ाक, और लातों के चखने की बारी है। आह, बहुत हो चुका तिरंगा। धड़ाक! अब मैं इस प्रश्न सूचक कैप्सूल का इस्तेमाल करके तुझे सवालों और पहेलियों की दुनिया से दूर बेहोशी की खाली दुनिया में पहुंचा रहा हूं। उफ! फटाक! बूझ पहेली के उस अप्रत्याशित हमले से जब तक तिरंगा बसता तब तक देर हो चुकी थी। तेज गैस ने उसे लहरा कर नीचे गिरने के लिए मजबूर कर दिया था। तिरंगा के होश जल्द ही वापस लौटे। ओह, बूझ पहेली ने मुझे बेहोश करके पिपलानी को मारने का अपना मकसद पूरा कर लिया होगा। शायद ऐसा नहीं हुआ है, और इसका सबूत है मेरे नाम से बूझ पहेली द्वारा लिखा गया यह पत्र, जिसमें लिखा है, प्यारे तिरंगा, मैं पिपलानी को अपने साथ ले जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी बेमिसाल दिमागी क्षमता की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम मेरे द्वारा छोड़ी गई पहेली को हल करके मुझ तक पहुंच कर पिपलानी को छुड़ा सको तो ठीक, वरना कल सुबह तक मैं पिपलानी की लाश को तोहफे के रूप में तुम तक पहुंचा दूंगा। पहेली कार्ड संलग्न है, बूझ पहेली। इसी पहेली कार्ड की मदद से तिरंगा खंडरनुमा मंदिर में पहुंचा, और वहां से अगली पहेली हासिल कर आ पहुंचा है नेशनल म्यूजियम। कुछ पल बाद मैं म्यूजियम के हॉल में था। काला हूं मैं इतना, आऊं डराने के काम, खोपड़ी में छिपे रास्ते तमाम। यहां रखी प्राचीन एवं सुंदर मूर्तियों में वो सामने वाले काले राक्षस की मूर्ति ऐसी है जिसे देखकर कोई भी डर जाए। इसका मतलब मुझे इस पहेली का हल मिल सकता है अगर मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूं तो। ये रहा एक और पहेली कार्ड। अरे, ये मेरे पीछे आवाज कैसी? सर! उस हल्की सी आवाज का आभास पाकर अगर तिरंगा ने चीते सी फुर्ती का प्रदर्शन न किया होता तो अब तक उसे लाश में बदल दिया होता उस भाले ने। उफ, किसने फेंका ये भाला? खचाक! पत्थर की उस मूर्ति ने, जो इंसानों की तरह चलने फिरने लगी है, और वही क्यों, कई अन्य मूर्तियां भी चलने लगी हैं, और इन सब का निशाना मैं हूं। उफ! तनाक! उफ, ये चलती हुई मूर्तियां हॉल में रखी अन्य बहुमूल्य मूर्तियों को तहस नहस कर डालेंगी। इसलिए देश की इस धरोहर को बचाने के लिए मुझे इन मूर्तियों को नष्ट करके यहां से बाहर निकलना होगा। टनाक! तेजी से चलने लगे तिरंगा के हाथ। सटाक सटाक, लेकिन जल्द ही खन्ना टनाक। ओह, कांसे की बनी इस मूर्ति पर तो मेरे वार का कोई असर नहीं हुआ, जबकि उसके वार ने मेरी आंखों के सामने धाक चांद सितारे चमका दिए। धम! ओह, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कमबख्त मुझे गलाने के लिए अपने हाथों से एसिड छोड़ रहा है। छपाक! अब मुझे इसके वारों के साथ साथ इसके एसिड से भी बचना है, लेकिन दोनों से बचने के चक्कर में मेरा ध्यान बटेगा और ये मेरे लिए नुकसानदायक है। इसलिए पहले मुझे एक की मदद से दूसरे को खत्म करना है। सर!
अब बारी है इसकी और इसके लिए एसिड फेंकते जर इसके हाथों को इसके शरीर से अलग करना है ही कड़ाक एकदम ठीक रहेगा कड़ाक। जल्द ही सफलता ने तिरंगा के कदम चूमे। आगे बढ़ने के सूत्र देने के साथ साथ बूझ पहेली ने यहाँ मुझे मौत देने का भी फरमान सामान कर रखा था। खैर अब मुझे उस तक पहुंचने के लिए इस पहेली कार्ड में दी गई अगली पहेली, अरे ये क्या, इस पर तो उल्लू का चित्र बना है, ये क्या मजाक किया है उसने। नहीं, मजाक नहीं, इसके जरिए मुझे उल्लू बनाने का मतलब है कि मुझे यहाँ उसको अपने आप ढूंढना होगा जो आगे बढ़ने में मेरी सहायता करे। लेकिन बेजान मूर्तियों से भरे इस म्यूजियम में मुझे पहेली मिलेगी कहाँ। बेजान मूर्तियां नहीं, यहाँ मौजूद सारी मूर्तियां बेजान नहीं हैं, कुछ यांत्रिक मूर्तियां भी हैं। इस अत्यंत सुरक्षित म्यूजियम में वे यांत्रिक मूर्तियां कहाँ से आईं, शायद यही एक सूत्र है और मुझे अब कहाँ पहुंचना है ये मैं जानता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा की कॉमिक्स बूझ पहेली के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।